बहुत बहुत स्वागत है अनंत सर आपका हमारे लिव ऑसम टॉक शो में। मैं बताना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को कि अनंत सर एक सीए भी हैं प्रोफेशन से। कुछ ऐसी जर्नी जो आज हमको जानकर बहुत ही अंदर से इंस्पायरिंग लगेगी और हम ये इस हीलिंग जर्नी को जानना चाहेंगे। तो अनंत सर आपका स्वागत है। कैसे अपने आप को हील किया हम ये जानना चाहेंगे। ओवर टू यू। हाँ, एक्चुअली मुझे 2015 में आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ था। और डॉक्टर ने कहा था कि ये जो आर्थराइटिस है ये एक ऐसी बीमारी है, समझ लीजिए कि उसमें आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी और उसके बाद भी आपको जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स मुड़ जाएंगे और लीवर किडनी समय के साथ खराब हो जाती है। तो आप चाहे मेडिकेशन में रहें चाहे ना रहें, इस तरह की आपकी प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएगी और ये कभी ठीक नहीं होती है। तो मुझे बड़ा शौक लगा था, मतलब ओके। इवन डॉक्टर के सामने ही मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था कि ये कैसे, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं और अचानक सुनते हैं कि कोई ऐसी डिसीज आपको है जो कि कभी ठीक नहीं होगी, तो ये बहुत हम्म। बड़ी डिप्रेसिंग राइट। होती है। तो ये जर्नी रही। फिर उसके बाद मतलब मैं दवाई तो खाता रहा और प्रॉब्लम्स बढ़ती रही। ओके। तो ऐसा रहा। ओके। तो हम्म। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैसे मतलब ये जब सुनने के बाद जब आपको पता चला होगा तो आपने क्या स्टेप्स लिए होंगे आप। मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में दो तरीके के रास्ते हमारे पास होते हैं। पहला तो जो बाहर समाज हमको दिखा रहा है, जो हमने पहले से सुना हुआ है, बड़ों से सुना हुआ है। दूसरा एक हाँ, और रास्ता है जो हमारी बॉडी हमको बोलती है, आवाज देती है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं हैं। तो आपने ऐसा क्या किया, मतलब कैसे अपने आप को उस ये सुनने के बाद जब डॉक्टर ने आपको बोल दिया है फिर आपने क्या स्टेप्स लिए। ओवर टू यू। तो जो माहौल है उस हिसाब से मैंने दवाई चालू की, जो डॉक्टर ने बताया और बाकी लोगों ने जो बताया कि एक्सरसाइज करो और ये सब करो, तो वो सब तो मैंने किया। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास था कि इसका कोई तो सोल्यूशन होगा जो कि परमानेंट होगा और जो शायद किसी ने किया नहीं होगा। और मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि ये कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन है, क्योंकि मैं देखता था कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने सारे जानवर हैं, इतने सारे जीव हैं, सब स्वस्थ हैं, उनको तो किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ रही, और सारे स्वस्थ हैं और सारे मजे से घूम रहे हैं, है ना। हमारा मतलब जो इंसान है वो तो बहुत कम पोल्यूशन है, अगर पॉपुलेशन है। जानवरों को देखेंगे, जंगल को देखेंगे, तो उनका तो अनगिनत पॉपुलेशन है। तो वो भी एक हम्म। तरह का जीव है और राइट। जिसका करीब करीब सिमेट्री हमारे ही जैसा है, लेकिन वो स्वस्थ घूम रहा है, उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही। तो मेरे मन में ये विश्वास तो था कि कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। बोला कि एक दवाइयां हैं, दूसरी तरीके से आपने बोला कि मुझे अंदर से विश्वास था। तो क्या ये इंसान दवाइयों से ठीक हो रहा है या अपने विश्वास से ठीक हो रहा है। देखिए क्या हुआ कि मुझे बचपन से सर्दी जरूर रहती थी, मतलब हर 2-3 महीने में सर्दी हो जाती थी, और सर्दी अगर आप जानेंगे तो बहुत परेशान करता है इंसान को। तो कोरोना में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ जब सारे हॉस्पिटल्स बंद थे, डॉक्टर्स फर्स्ट कोरोना में, सारी दवाइयां मतलब अवेलेबल नहीं थी आसानी से। तो मुझे उस टाइम सर्दी हुई और वो सर्दी अपने आप ठीक हो गई। तो हम्म। मुझे क्लिक किया कि यार जब ये सर्दी अपने आप ठीक हो सकता है तो फिर सारी चीजें ठीक हो सकती है। तो मतलब बॉडी हमारा खुद हील करता है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन था दिमाग में, और फिर और तेज गहराई में सोच मेरी चली गई थी, या खोज तेज हो गई थी कि जरूर मैं इस प्रॉब्लम को खोज पाऊंगा। ये भरोसा हो गया। ओके ओके। बहुत सारे सवाल थे, बचपन से पेट में प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो बहुत सारे पेट में भी प्रॉब्लम थी, तो बहुत सारे सवाल थे कि भगवान ने जब सब कुछ दिया है, शरीर दिया है, माँ बाप दिए, सांसें दी, पैदा होते साथ माँ के पास खाना दिया, मतलब दूध के रूप में, भाई बहन दिए, हवा दिया, पानी दिया, जब सब कुछ दिया है तो खाने के लिए इतनी दौड़ क्यों, इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है। तो ये सवाल भी था अंदर से। तो 2022 में जब पहली बार मुझे पता चला कि फल ही हमारे एकमात्र डाइट है, जिसको पकाना नहीं पड़ता, भूनना नहीं पड़ता, और वो नेचर वैसे ही रेडी करके देता है, और न्यूट्रिशन भी उसमें भरपूर रहता है जो कि हमारा बॉडी भी बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मुझे समझ हम्म। में आया कि ये मेरी डाइट है। उसको लेने के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, है ना। मेरी जो इमोशनल इश्यूज थे, मतलब मैं फ्यूचर और पास्ट की बहुत ज्यादा सोचा करता था, ओके। प्रेजेंट में नहीं रहता था, तो वो चीजें ठीक हुई। स्किन में, बॉडी में ड्राइनेस थी, पेट की प्रॉब्लम्स थी, है ना, वो सारी चीजें सब अपने आप क्योर हो गई। तो हम्म। इस तरह से मैंने इस चीज जर्नी को कंप्लीट किया।
ओके। ओके, तो लगभग इसको आपको खुद को हील करने में कितना समय लग गया होगा आपको, ड्यूरेशन? तो जिस दिन मुझे ये पता चला कि ऐसा करने से ठीक हो सकता है, अंदर से एक आत्मविश्वास था कि हम कहीं ना कहीं नेचर से वापस जुड़ रहे हैं, है ना, अननेचुरल फूड से हम दूर जा रहे हैं। तो मुझे अंदर से बहुत विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो जो आपने पिछला सवाल किया था कि विश्वास, तो विश्वास बहुत मैटर करता है। तो मैंने एकदम पूरे विश्वास के साथ पहले दिन से ही फ्रूट डाइट में आ गया था। तो वो विश्वास था कि हील हो जाएगा, तो मैं आज ये चीजें क्योर कर पाया हूँ। तो विश्वास बहुत मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हीलिंग की जर्नी की शुरुआत आपके बिलीफ सिस्टम से होती है, बिलीफ ऐसा हम सिस्टम, मान बिल्कुल। सकते हैं, यस? बिल्कुल, बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। तो ये बताएंगे सर हमारे व्यूवर्स को कि आपने किस तरीके से अपने मतलब एक एक डाइट को किस तरीके से ठीक किया, आपके बॉडी में बहुत से चेंजेस आए होंगे, तो उस जर्नी को थोड़ा सा डेप्थ में बताइए। देखिए, ऐसा है कि लोग पूछते हैं कि अब अचानक कैसे फ्रूट डाइट में आ जाएं, और ये कैसे संभव होगा, आज तक तो हम यही सब खा रहे थे। तो आप कैसे, तो ऐसा है कि मैं ना बचपन से स्वीट टूथ था, मुझे मिठाई बहुत पसंद थी, और मिठाई जब भी हम खाते हैं ना तो देखिएगा आपकी और खाने की इच्छा होती है। बिल्कुल। मतलब वो और सेटिस्फाई नहीं हो पाते। हम्म। तो जैसे ही फ्रूट के बारे में मुझे पता चला, तो ये विश्वास आया कि मिठाई, स्वीट्स, फ्रूट्स भी मीठा होता है, जैसे माँ का दूध हम्म। मीठा होता है वैसे ही फ्रूट्स भी मीठा होता हम्म। है। तो हम्म। बेसिकली नेचर ने ना मीठी ही बनाई है सारी खाने की चीजें। तो जैसे ही मुझे फ्रूट के बारे में पता चला, तो मुझे अडेप्ट करने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि वो मीठा होता है और मैं मीठे का शौकीन था। और उस दिन के बाद जब से मैं फ्रूट खा रहा हूँ, मुझे मीठे की क्रेविंग नहीं होती। हाँ, ओके। ये चीजें हैं कि लोगों के बीच में हम बैठते हैं, तो क्योंकि सारी एक समाज है, और पिछले 35 साल से मैं ये सब चीजें खाया हूँ, तो थोड़ी क्रेविंग होती है। तो कुछ टाइम्स ऐसे होते हैं कि जब मैं मतलब मैं भी फिसल जाता हूँ, खा लेता हूँ। फिर वो खाने के बाद मुझे मेरी बॉडी में फील होने लगता है कि हाँ, ये गलत खाया है। तो वो मुझे, मेरी बॉडी का इंटेलिजेंस रियलाइज कराता है कि हाँ, ये गलत है, ये भोजन आपका नहीं है, ये डाइट आप हैवी फील करते रहना, है ना, फिर नींद हम्म। आना, मतलब एनर्जेटिक नहीं फील करना, पेट में हम्म। ब्लोटिंग होना। तो मतलब बॉडी बताती है, बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, बॉडी बताती है कि ये फूड आपका नहीं बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कह सकते हैं कि जो काम करता है, अगर उसको हम समझ लें नेचर कैसे काम करता है, नेचुरल चीजें हमारे लिए एक्चुअल में हैं, वो हमारी बॉडी को सुनना चाहिए। और जब हम वो चीजों को करने लगते हैं, तो नो डाउट हम जब कुछ भी गलत चीजें करेंगे या खाएंगे, तो हमारी बॉडी हमको आवाज देगी कि नहीं, आप ये चीज कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। और वो वो हीलिंग सिस्टम जो है हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, ऐसा कुछ। तो इसके पीछे आपने बहुत ही रिसर्च और आपने की होगी, तो उसमें क्या क्या साइंस आपको नजर आया? देखिए, एक सबसे बड़ी चीज होती है बेसिक इंस्टिंक्ट। जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको आप गाय का दूध पिलाएंगे ना, माँ का दूध को बहुत शौक से पिएगा, उसको सिखाना नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम्म। उसको गाय का दूध पिलाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि बच्चा को कितना प्रेशर देना पड़ता है ना, उस हम्म। दूध के लिए। तो जो है ना, मतलब वो हमारा इंस्टिंक्ट है, वो बता रहा है कि ये डाइट, ये फूड हमारा नहीं है। हम्म। अच्छा, किसी बच्चे के सामने अगर फ्रूट्स रख दीजिए आप, और उसके सामने एक चावल या गेहूं रख दीजिए, तो वो बच्चा फ्रूट्स को खाएगा, चावल गेहूं नहीं खाएगा। तो वो उसका इंस्टिंक्ट बता रहा है ना, कि ये मैं फ्रूट खाने के लिए डिजाइन हूँ। बिल्ली के सामने आप चूहा रख दीजिए और फ्रूट रख दीजिए, तो वो हम्म। चूहा पे अटैक करेगी। छोटी बिल्ली हो, वो भी सीख जाएगी बहुत जल्दी, है ना। हम्म। तो वो इंस्टिंक्ट है हमारा। तो हमारा जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है ना, वही ओरिजिनल है, और वो पूरा नॉलेज लेके हम पैदा हुए हैं, है ना। उसमें हम्म। कोई जात पात धर्म भी नहीं है ना। हमारी इंस्टिंक्ट में हमको कोई धर्म सिखाया नहीं गया है ना, कि बिल्कुल। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, है ना। खाने के बारे में नहीं सिखा के भेजा है भगवान की तुम ऐसे जाना और चावल को ऐसे पका के चटनी या नमक के साथ खा लेना, है ना। तो हमारी इंस्टिंक्ट में सब कुछ है ना, बस हमको बिल्कुल। उसको सुनने की जरूरत हम्म। तो के लिए सवाल है कि अगर हम अभी तक वही चीजें खाते आ रहे हैं और अचानक से चेंज हम करते हैं, तो हमारी बॉडी में नो डाउट बहुत से चेंजेस आते होंगे। तो उसको उसको करते हुए आपने बहुत से अपने बॉडी में चेंजेस भी महसूस किए होंगे, आपकी बॉडी और आपको अंदर से मन शांत हुआ होगा आपका। और किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आपने स्टार्टिंग में महसूस किए, फिर आपको एक तो विश्वास पहले ही से था, तो जब विश्वास रहता है तो वो शक्ति काम करती है, लेकिन फिर भी फिजिकल बॉडी में बहुत से आपने चेंजेस भी महसूस किए होंगे। तो वो चैलेंजेस आपने कैसे फेस किए? देखिए, मैं तो जब से फ्रूट में आया हूँ, मैंने हर 15 दिन में कुछ ना कुछ हील किया है।
मतलब छोटी सी छोटी चीजें भी मेरी हील होते गई है, जो कि मैं पूरी मतलब एक किताब लिख सकता हूँ कि यार ये मसूड़े काले थे तो वो ठीक हो गए, अंगूठे अंगूठे की नाखून टूटी हुई थी, सड़ी हुई थी तो वो ठीक हो गए। ऐसी छोटी 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 जो हम ओवर द पीरियड मतलब वो हील किया है मैंने हर 15 दिन, एक महीना में, तो वो चीजें हैं। बाकी आप जो सवाल पूछे ना कि अचानक कैसे कोई फ्रूट डाइट में आ जाएगा, तो उसका जवाब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई कार है डीजल की, है ना, अगर वो हम्म। कोई गलती से उसमें पेट्रोल डाल के चला रहा था, है ना, तो चाहे वो 20 साल भी उसको पेट्रोल डाल के चला ले, है ना, हम्म। वो डीजल की कार है तो अचानक वो डीजल डालेंगे तो अच्छी चलने लगेगी। तो वैसे ही हमारा जो डिजाइन है ना वो फ्रूट के लिए डिजाइन है। आज आप देख लीजिए पूरे ब्रह्मांड में, पूरे धरती पर हर इंसान बीमारी से परेशान है, हॉस्पिटल हम्म। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण ही हम्म। सिर्फ यही है कि हम गलत डाइट में हैं, है ना। हम्म। आज और अभी अगर कोई वापस फ्रूट्स में आ जाए ना तो एक भी बीमारी नहीं बचेगी, तो सारे हम्म। लोग एक बार में ही ठीक हो जाएंगे। तो हम एक बार में ही अडॉप्ट कर सकते हैं। हम चाहे 10,000 साल तक या 1 लाख साल तक भी कुक फूड खाते रहें, हमारी फिजियोलॉजी चेंज नहीं होने वाली। हमारी फिजियोलॉजी फ्रूट्स की थी और फ्रूट की रहेगी। शायद 5-10 हजार साल पहले इंसान नमक खाना चालू किया होगा, है ना, उसके बाद से उसको आयुर्वेद, एलोपैथ और ये सब दवाइयाँ, नेचुरोपैथी, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, ये सब का विकास उसके बाद से हुआ। उसके बाद का, उसके पहले का कोई नॉलेज नहीं है हमको। इसका मतलब वो फ्रूट खा रहा था और एकदम हम्म। मस्त था, है ना। ये चीज है। और हम्म। अचानक डेथ हो जाती थी, है ना, जब समय आता था। तो अभी तो हॉस्पिटल में सड़ सड़ के दवाई से मर रहे हैं, है ना। हम्म। नॉर्मल डेथ तो सुनने को ही नहीं मिलती है। तो हम लोग डिजाइन है नेचुरली डेथ हो जाने के लिए। दवाइयों के पीछे का क्या साइंस है, मतलब दवाइयां हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करती हैं? देखिए, जो हमारी बॉडी की इंस्टिंक्ट है ना, यह भगवान ने कभी भी दवाई बना के नहीं भेजा है ना। तो हमारी जो बॉडी की इंस्टिंक्ट है ना, दवाई को रिजेक्ट करती है। कोई भी टैबलेट ले लीजिए, उसको मुंह पे डालेंगे तो हमारा जीभ बताएगा कि ये मेरे लिए नहीं है ना। हम्म। भगवान ने कोई सिस्टम नहीं बनाया है कि हमारे बॉडी के ब्लड में कोई भी चीज को आप डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं, है ना, मुंह के हम्म। थ्रू इंजेक्ट होगा। तो हम्म। नेचर ने बताया है ना, कि आपको क्या चीज खाना, कैसे खाना। जीभ दिया है भगवान ने ये जानने के लिए कि क्या चीज खाने की है, नहीं है ना। हम्म। तो फ्रूट ही आप ऐसा पूरा नेचर में देख लो कि फ्रूट ही आप खा सकते हो। वेजिटेबल्स को भी आपको कुक करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, है ना। कुछ एक आध जैसे खीरा टमाटर है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीजें उबाल के खानी पड़ेंगी। तो नेचर में आपको आग जलाना भी नहीं आता, आप देखिए, है ना। हम्म। जब सब कुछ दिया है तो आग जलाने की भी व्यवस्था देता है भगवान, लेकिन उसने नहीं दिया है ना। तो हम हम्म। लोग कुक्ड खाने के लिए डिजाइन ही नहीं है। आप जंगल में घूम जाइए तो आप आग ही नहीं जला पाएंगे किसी भी तरीके से, है ना। लेकिन हम्म। फ्रूट का पेड़ लगा होगा तो खा लेंगे। तो ये हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है और ये नेचर का डिजाइन। ओके, जी तो ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम प्रकृति के पांच तत्वों से मिले हुए हैं, उसी तरीके जी, से हम नेचर के नियमों को मानते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए वो लाभदायक होता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो प्रकृति के नियम के अंदर रहेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ और मस्त रहेंगे। कुछ हम्म। दिमाग की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर प्रकृति के हम्म। नियमों के अंदर रहेंगे। आज समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमारियां हो रही हैं, और उन बीमारियों का आपके अकॉर्डिंग क्या मेन रीजन हो सकता है? यही कि हम डेकोरेटिव फूड खाने लगे हैं, मतलब फूड को भी डेकोरेट करने लगे हैं। मतलब एक फैंसी स्टोर में उतना डेकोरेटिव चीजें नहीं होती है जितना एक रेस्टोरेंट में डेकोरेटिव फूड होता है। अलग अलग चीजें डाली जा रही हैं। नमक के अलावा ऐसी ऐसी केमिकल्स आ गई हैं जिसको आप किसी भी खाने में डाल दीजिए तो उसका टेस्ट 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, जबकि उस चीज में स्वाद ही नहीं है। मैं कुछ दिन पहले ड्राई वेजिटेबल्स ऐसे ही शौक से थोड़ा ट्राई करने के लिए लेके आया था, तो खा रहा हूँ तो और खाया जा रहा हूँ, मेरा मन ही नहीं कंप्लीट हो रहा हम्म। है ना। तो उसमें बाद में पता चला कि एक केमिकल डलता है ना। जबकि मैं सूखा ड्राई वेजिटेबल लेके आया था कि एक बार टेस्ट करके देखता हूँ कैसा लगता है, तो उसमें कुछ केमिकल्स डले थे जिससे उसका स्वाद एनहेंस होता है। तो यही नमक और अदर केमिकल्स जिससे स्वाद एनहेंस हो रहा है ना, ये सारी बीमारियों का कारण है, क्योंकि इसके कारण हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, हमारे इंस्टिंक्ट को हम भूल जा रहे हैं। मतलब जब आप फ्रूट्स खाएंगे ना तो आप देखिएगा बहुत लिमिटेड ही खा पाएंगे, क्योंकि फ्रूट और हम डिजाइन है। तो हम, हमारा शरीर, हमारा दिमाग बता देता है कि हाँ इतना ही खा सकोगे आप फ्रूट कभी भी ज्यादा खा ही नहीं सकते, है ना। लेकिन कुक्ड फूड जो जिसकी फिजियोलॉजी चेंज हो गई है और उसमें सॉल्ट डाल दिया है, टेस्ट एनहांस हो गया, उसको आप अनलिमिटेड खा जाते हैं, है ना। हम्म। हमारी बॉडी बता नहीं पाती है क्योंकि कि कितना खाना है। ओके। तो सारी बीमारियों का कारण है ओवर ईटिंग। हम्म। जी। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे एनिमल फूड है ना, हम्म। तो एक तो कर्मा का फैक्टर होता है कि जो जैसे दूध है,
तो दूध में ना पूरे ब्रह्मांड में आप देख लीजिए, जो भी मैमल्स है उसको दूध तभी आता है जब उसको बच्चा पैदा होता हम्म। है। माँ को, कोई भी माँ को दूध तभी आता है ना। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं कि जीवन भर दूध पीते हैं, वो भी किसी दूसरे जीव का, और उसको बांध के रखते हैं, है ना। उसको बार बार प्रेग्नेंट करते हैं। कोई भी नेचर में कोई भी माँ बार बार प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती है। वो दो चार बच्चे, छह बच्चे, उसके बाद खत्म, है ना। मतलब वो नहीं होती है प्रेग्नेंट बार बार, जंगल में देख लीजिए। लेकिन गाय एक वस्तु बन गई है, उसको बार बार हम प्रेग्नेंट कर रहे हैं, उसको जीवन भर उससे दूध निकाल रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या का कारण है कि हम किसी जीव को तकलीफ दे रहे हैं, इसीलिए हमें भी वही तकलीफ वापस लौट के आ रही है। आज जो गाय के साथ हो रहा है, बार बार उसको प्रेग्नेंट किया जा रहा है, या आईवीएफ से उसका बच्चा हो रहा है, तो आज इंसान के साथ भी वही हो रहा है। हर जगह आप देखेंगे तो आईवीएफ से ही बच्चे हो रहे हैं आजकल, नेचुरली बच्चे होना कम हो गए। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बेहोशी की जिंदगी जी रहे हैं, अवेयरनेस की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, या वो चीजें बेहोशी की हालत में कर रहे हैं, यानी कि उनको वो चीजें जानते हुए भी कुछ चीजें वो, मतलब ये एक अवेयरनेस अगर इंसान की जिंदगी में आता है तो वो चीजें उनकी लाइफ से धीरे धीरे कट होने लगती हैं। राइट। बिल्कुल अवेयरनेस, हाँ, बिल्कुल हम्म। सही बात। यस। तो सर आपने, आपको जिस तरीके से आपने ये एक बुक रखी हुई है, तो इस तरीके जी से ऐसे कम्युनिटी के मेंबर्स भी हैं जो आपके साथ इस डाइट को फॉलो करते हैं? और हाँ, एक्चुअली हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और जो ये फ्रूट वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फॉलो करते हैं। और इस कम्युनिटी में करीब करीब 500 लोग हैं, और बाकी दिन पर दिन बढ़ भी रहे हैं, जिनको समझ में आता है कि हाँ, हमारा डाइट फ्रूट्स है। हमारा एक सेंटर भी है, तो हम जैसे मिलना होता है तो उस सेंटर में जाके फ्रूट्स खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अगर किसी को सीखना हो तो फ्रूट खाना, तो ये किताब भी ले सकता है या हमसे संपर्क कर सकता है। तो हम उसको बताएंगे कि कैसे फ्रूट्स खाना और क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। और इसमें हम ये भी बताते हैं कि कोई भी चीज जो फैक्ट्री से बनी हो उसको अपने बॉडी पे ना लगाए, क्योंकि हमारा जो स्किन होता है ना, ये बहुत सॉफ्ट होता है, और ये एक तरह से जाली के जैसा होता है। इसमें आप कुछ भी लगाएंगे, चाहे मॉइस्चराइजर लगाएंगे, हम्म। चाहे कुछ और लगाएंगे, तो सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और वो बहुत नुकसान करता है। उसको हमारे लीवर पे, हमारे किडनी पे उसका लोड पड़ता है उसको क्लीन करने का, है ना। तो कोई भी चीज बॉडी में, जैसे आप बाम भी लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं कोई दर्द हो रहा है तो हम उसमें हम्म। बाम लगा लेते हैं, लेकिन बॉडी ना पेन हमेशा अच्छे के लिए लाती है, ठीक है। अच्छा, उस बाम को हम लगा लेते हैं तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है ना। फिर वो गंदा होता है, फिर वो क्लीनिंग के लिए और लोड पड़ता है। तो इसीलिए कोई भी चीज, फैक्ट्री से बनी हुई चीज स्किन में नहीं लगानी चाहिए। हम्म। स्किन के कोई भी पार्ट में नहीं लगानी चाहिए, ओके। चाहे वो ऑयल क्यों ना हो। ओके। एक बेसिक जो आप लोगों ने ये जो कम्युनिटी स्टार्ट करी और लोगों ने किन किन तरीकों की बीमारियों को हील किया है, और इसका बेसिक किस तरीके की आप लोग डाइट को फॉलो करते हैं, वो थोड़ा सा शेयर करेंगे? जी, जैसे इसमें आर्थराइटिस है, सोराइसिस है, कैंसर है, और किडनी स्टोन के इश्यूज हैं, और वो, और जो पेट पेट की जितनी प्रॉब्लम्स है वो है ना। आंखों से चश्मा उतरना है किसी को तो चश्मा भी उतरा है। इमोशनल इश्यूज हैं, अगर कोई जैसे डिप्रेशन का पेशेंट है ना। दांतों की प्रॉब्लम्स है, दांतों की प्रॉब्लम भी बहुत ठीक हुई है। एक्चुअली दांतों की प्रॉब्लम तो मैं क्या बताऊं, उसके लिए एक अलग से पूरा वो कर सकते हैं हम, हम्म। सेशन ले सकते हैं। दांत ओके। की, दांत के साथ जितना अत्याचार होता है उतना तो और किसी ऑर्गन के साथ नहीं होता, और वहीं से सब चालू होता है। हम्म। तो स्किन के इश्यूज है, और बीपी थायराइड है। बीपी थायराइड के बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने अपनी बीपी थायराइड ठीक की है, हमेशा परमानेंट क्योर हो गया है, जबकि कोई क्योर क्लेम नहीं करता ये, लेकिन इस ओके। डाइट से पॉसिबल है। और डाइट क्या है, दिन भर फ्रूट्स खाने हैं और पेट भर के खाने हैं, और एक बार में एक ही फ्रूट खाना है। जैसे केला खा रहे हैं तो पेट भर के केला खाना है, और कोई टाइमिंग का इशू नहीं है। मतलब रात को 12 बजे भूख लग रही है तो भी आप फ्रूट खा सकते हैं। संतरा खा रहे हैं, या जैसे अभी सीजन में किन्नू है, चीकू है, तो किन्नू खा रहे हैं तो पेट भर के किन्नू खाना है। फिर थोड़ी 2-3 घंटे बाद भूख लग गई तो चीकू खा लीजिए, चीकू पेट भर के खा लीजिए। और हम्म। उसको कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी है, जैसा नेचर ने दिया वैसे खाना है। तो बहुत सिंपल लाइफस्टाइल है, और कोई केमिकल बॉडी में नहीं लगानी है, टूथपेस्ट नहीं यूज करना, है ना, सोप नहीं यूज करना। कोई भी चीज जो केमिकल से बनता हो, फैक्ट्री में बनता हो, वो यूज नहीं करना। तो लोग, इतना सिंपल है। जी जी, लोगों का अक्सर ये सवाल रहता है कि आजकल तो सारी चीजें केमिकल से भरी हुई आ रही हैं, तो ये फ्रूट्स में भी केमिकल होगा, तो उसको कैसे आप लोग हैंडल करते हैं लोगों को?
तो जैसे मान लीजिए आपकी कोई कार है, तो उसमें मान लीजिए आपको साफ पेट्रोल नहीं मिल रहा है लेकिन चलाना है, तो गंदी पेट्रोल से ही चलेगा, डीजल से नहीं चलेगा। कार पेट्रोल की है तो पेट्रोल से ही चलेगी। वैसे ही जो फ्रूट्स है ना, हम आज तक पूरे जीवन गलत खाना खाते आए तो भी हमारी बॉडी ने उसको गंदगी को क्लीन किया है। जो हमारी बॉडी की नीड नहीं होती है, जैसे नमक, हम्म मसाले, ये सब हमसे एनर्जी नहीं देता हमारी बॉडी को। तो बॉडी को उसको अल्टीमेटली पूरा बाहर निकालना होता है। तो जब हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है कि अभी तक तो जैसे तैसे करके निकाल रही थी, थोड़ी बहुत बीमारियां ही सही, तो फ्रूट खाएंगे तो फ्रूट में बहुत ही नाम मात्र का होता है ना, जो आराम से बाहर निकल जाता है। और फ्रूट की फिजियोलॉजी ऐसी होती है, जैसे एप्पल है, तो एप्पल के बाहर कुछ गंदगी लग सकती है, अंदर कुछ नहीं जाएगा। मान ओके लीजिए किसी एप्पल के पेड़ में या आम के पेड़ में आप नीचे कुछ टॉक्सिन्स डाल दिए, तो वो बॉडी वो जो पेड़ है वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि आम तक कोई गंदगी नहीं आएगी। है ना, हम्म बाहर के स्किन में हो सकता है उसके टॉक्सिन्स, है ना, या फिर कोई पेस्टिसाइड हो सकता है, लेकिन उसके अंदर नहीं जाता है। तो आप थोड़ा धो लें और छील के खा लें, कहीं कोई दिक्कत अगर कोई व्यक्ति सर इस हीलिंग जर्नी को स्टार्ट करता है तो ऑलमोस्ट जैसे आपने अपने आप को महसूस किया होगा, अपनी हीलिंग होते हुए खुद महसूस की होगी, तो कितना आपने मतलब कितना आपको समय ये लगा होगा नहीं लगा। उसमें? हम्म। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे तो पहले दिन से विश्वास था कि ये जादू है, क्योंकि ओके। मैं नेचर से निकला हुआ चीज हूँ। ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, नाक कान कान दिख रहा है, ये नेचर से आई चीज है ना। तो इसको नेचर के साथ जोड़ देंगे ना, हमारा काम खत्म। उसके बाद ये समय कितना भी ले, वो हील होनी ही होनी है। तो हर हम्म 15 दिन में कुछ रिजल्ट मिलते थे। जैसे हर 15 दिन बाद कुछ मैं देखता था कि हाँ, ये प्रॉब्लम, जैसे मसूड़े काले थे तो वो ठीक हो गए, है ना, आंखों की प्रॉब्लम थी या जलन होती थी आंखों में, वो ठीक हो गई, नींद की इश्यूज 15 दिन बाद ठीक हो गई। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको विश्वास हो रहा था। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो हर स्टेप में आपको समझ में आता है ना कि हाँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो हम्म वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाता है कि जब ये चीजें ठीक हो रही हैं, तो और बाकी चीजें भी ठीक होगी। कुछ ना हम्म। कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो अल्टीमेटली वी विल रीच द गोल। है ना, यस। एक कदम भी आप आगे बढ़े मतलब मामला सेट होने वाला है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। भरोसा अंदर से तो पहले से ही था, और बाकी रिजल्ट जो है वो सामने दिख ही रहा था। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी बॉडी साइकोसोमेटिक है, मतलब मन से हमारे शरीर पे वो असर करने लगती हैं चीजें। और अगर मन में हमें विश्वास हो तो वो हमारे शरीर में वो चीजें वो शरीर करने लगता है, मतलब उसको एफर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं लगाने पड़ते हैं अगर मन में विश्वास हो। अगर मन मन में का ही यस, अगर आप आपके माइंड में विश्वास नहीं है कि ये चीजें मैं कर पाऊंगा या हील कर पाऊंगा, तब तब वो चीजें आप नहीं कर पाओगे, मतलब वो छोड़ नहीं पाओगे। जो लाइफस्टाइल है आपका गड़बड़ लाइफस्टाइल है तो बिल्कुल बिल्कुल, मन का असर तो होता ही है। मन मन का बहुत बड़ा खेल है ना। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर कोई मन से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो और एकदम गलत भोजन कर रहा हो, है ना, हम्म। तो वो स्वस्थ रहेगा, ऐसा तो नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ। हाँ, मन का बहुत बड़ा खेल है। मतलब मन अगर आप अच्छा रख रहे हैं और पॉजिटिव हैं फल के प्रति, और फल भी खा रहे हैं, तो 100% श्योर हूं मैं कि हर इंसान हील कर सकता है। अश्वत्थामा केवल एक ही हुआ है ना, उसी को केवल भगवान ने श्राप दिया था कि तेरी ये जो चोट लगी है, ये जो मणि निकाला है, यहाँ जो घाव हुआ है, वो कभी ठीक नहीं होगा, है ना, हमेशा बहता रहेगा। हम्म तो ये श्राप केवल अश्वत्थामा को मिला था, और हर इंसान हील करने के लिए बना है। हम नेचुरली, डिफॉल्ट स्टेज है हेल्थ। हेल्थ जो है ना, एक अच्छा हेल्थ, ये डिफॉल्ट स्टेज है बॉडी का, इसके लिए कुछ करने हम्म। की जरूरत नहीं है। ये ओके। बॉडी खुद ही कैपेबल है कि हम बिल्कुल। डिफॉल्ट स्टेज पे, हेल्थ के स्टेज पे आ जाए। जैसे कोई स्प्रिंग है ना, मान लीजिए, हम्म। ऐसे ऐसे आप उसको कितना भी हिला दो, बीच में आ जाएगा, है ना। तो हम्म हमारा हेल्थ एक डिफॉल्ट स्टेज है, आप कितना भी उसके साथ छेड़खानी कर लो। हाँ, बूढ़ा हो सकता है इंसान, है ना, हम्म। उसकी कैपेसिटी कम हो एक सकती है, जो एज कि होती है, नेचुरल है। लाइफ स्पेन। यस। बिल्कुल, जो कि हम्म नेचुरल। जी। हम्म। राइट। राइट। एक हिम्मत वाली भी चीज है क्योंकि करना लोगों को ही पड़ेगा, खुद को पड़ेगा। और जब वो करेंगे तो उनको बहुत से चैलेंजेस आएंगे, सिर्फ फिजिकल बॉडी में नहीं, मेंटली भी, इमोशनली भी वो ये चीजें फेस करेंगे। और कहीं कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा कि हम फिर से वही ओल्ड डाइट में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है, माइंड का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आपको अपने मन को बोलते हैं ना डिसिप्लिन, अगर वो चीज आपको करने का मन भी नहीं है फिर भी आपको करना पड़ेगा। तो आप आपकी आपकी लाइफस्टाइल किस तरीके से आपने इस डाइट के अलावा और क्या क्या आपने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए? तो जैसे ऐसा है ना कि इंसान ना बाय डिफॉल्ट आलसी होता है ना, आप देखेंगे तो।
उसको एक्सरसाइज करने की इच्छा नहीं होगी, है ना। तो ये जो डिसिप्लिन और मोटिवेशन वाले शब्द है ना, मुझे गलत लगते हैं। क्योंकि मैं नहीं मानता कि सचिन तेंदुलकर को ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगा अंदर से, है ना, तो वो सचिन बन गया। या एलन मस्क बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होगा तो उसने स्पेस में रॉकेट भेज दिया, है ना। ये इतना ही सिंपल है। एलन मस्क से किसी ने पूछा था कि मोटिवेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो वो 3 बार उसने हाँ व्हाट इज द वर्ड पूछा कि मोटिवेशन क्या होता है। तो मोटिवेशन जैसा कोई शब्द नहीं होता है। बेसिकली ऐसा है कि अगर किसी को कोई डिसीज है ना, तो वो ये देख सकता है कि उसी डिसीज का कोई इंसान फ्रूट खा के ठीक हुआ है, मैं उसको नाम नंबर दे दूंगा। सपोज आपके पास कोई सोराइसिस वाला आता है जिसको हम्म। स्किन में दुनिया भर की प्रॉब्लम है ना, तो मैं सोराइसिस वाले का नंबर दे देता हूँ, जाके वो मिल सकता है। तो सामने देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम उस चीज को करके ठीक हो सकते हैं। अब हम हम्म। जानबूझ के नहीं करना चाहते हैं, नमक खाना ही चाहते हैं, है ना, तो हम्म। क्या उपाय है। और अगर किसी को मोटिवेशन की कमी ऐसा लग रहा है, खैर मोटिवेशन तो मैं सही नहीं मानता, लेकिन मेन चीज होती है माहौल। जैसे आप हम्म। देखेंगे कि आईएएस के बच्चों का घर में आईएएस बच्चे निकल जाते हैं, है ना, सीए के घर में बच्चे सीए निकल जाते हैं, है ना। हम्म। तो वो जो माहौल होता है ना, वो माहौल का फर्क हमको पड़ता है ना। तो उसको मोटिवेशन शब्द देना गलत है। तो माहौल के लिए हमने एक सेंटर बनाया है, वो सेंटर में आके 1 महीना 2 महीना रह के आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हम्म। तो ये बहुत आसान कर दिया है हमने। अगर कोई सही में करना चाहे ना, अगर कोई डिसीज, तो वो सेंटर पे आके रहे और फल खाए, है ना। वहाँ सारे लोग रहते हैं, एनी टाइम 5-10 लोग रहते हैं, फल खाते हैं, तो उनके साथ मजे करे। हम्म। करना कुछ नहीं है, कोई इलाज नहीं करानी, रहना है और फल खाना है। बिल्कुल। शुरू में हम्म। घर में तो चैलेंज बहुत सारे आए। मतलब उनके लिए भी एक था कि भैया कैसे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए तुमको, हाँ, तो बिल्कुल। तुम फ्रूट्स खा रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो। तो चैलेंज तो आया, लेकिन मुझे अंदर से भरोसा था। और कुछ लोग उस टाइम भी थे 3-4 साल पहले जिन्होंने कई सारी चीजें हील की थी, तो उनसे बात कराया, तो धीरे धीरे वो भी समझ गए कि चलो। और चीजें वो देख भी रहे थे सामने कि हर 15 दिन में 10 दिन में कुछ चीजें इंप्रूव हो रही है ना। हम्म। तो वो भरोसा हो गया उनको भी। बिल्कुल। एक चीज है कि जैसे इसमें क्या होता है, जैसे एक मेरा फ्रेंड है, उसको क्या हुआ है, भूख लगनी बंद हो गई है। तो अब उसके घर वाले घबरा गए, वजन भी उसका एकदम कम हो गया। तो हम्म। ऐसा है कि जब हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है ना, तो वो बताती है कि आप तुमको खाना नहीं है। जैसे हम्म। जानवरों को देखेंगे या छोटे बच्चों को देखेंगे, उनकी खाने की इच्छा खत्म हो जाती है कई बार, जब हम्म। उनको बुखार हो, सर्दी हो, या राइट। कोई और प्रॉब्लम हो जो हम नहीं जान पा रहे। तो हम हम्म। जबरदस्ती उनको खिलाते हैं बच्चों को, तो वो गलत करते हैं, है ना। हम्म। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, बॉडी बता रही है कि नहीं खाना है ना, मतलब नहीं खाना चाहिए। जानवर भी खाना हम्म। छोड़ देता है उसको और वो ठीक हो जाता है। तो इंसान भी वैसे ही है, वो भी ठीक हो सकता है ना। ओके। तो एक बॉडी खुद फास्टिंग कराती है, हमको जबरदस्ती फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। जो हमको सिखाया गया है ना कि जबरदस्ती सोच हम्म। के मंगलवार को फास्टिंग कर रहे हैं हनुमान जी का, वो गलत है। हम्म। बॉडी खुद बोलती है कि भाई आप भूख नहीं लग रही है, मत खाओ। हम्म। आप अपने आप सुधर जाओगे, आप अपने आप ठीक हो जाओगे। मतलब ऐसा ऊपर से चीजों को हमको थोपना नहीं है, लिसन टू योर उतना बॉडी कहते हैं। जब आप अपनी 100%। बॉडी को सुनना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आपको वो जवाब देना स्टार्ट करेगी। लोग। देखा है कि हर आदमी की ना फिजिकल एक्टिविटी अलग अलग होती है। तो हमारे अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, हमारे अंदर दो चीजें फ्लो हमेशा करते रहती है, एक होता है हम्म। ब्लड और एक होता है टॉक्सिन्स। तो हम्म। ना ब्लड फ्लो करने के लिए ना भगवान ने यहाँ हार्ट दिया है ना। तो हार्ट रहता है, वो ब्लड को पूरा फ्लो करता है बॉडी में। और हम्म। एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो भगवान जानता था कि हम जब चलेंगे दौड़ेंगे, है ना, तभी ये लिम्फेटिक सिस्टम काम करेगा। मतलब भगवान जानता था कि इंसान को पैदा कर रहा हूं तो ये हिलेगा डुलेगा दौड़ेगा भागेगा, है ना, हम्म। लैपटॉप में नहीं बैठ जाएगा ऐसे ऐसे करते करते। हम्म। ठीक है, उसको मालूम था। तो उसका जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, वो तभी काम करता है जब वो चलता फिरता है, दौड़ता है, एक्टिविटी करता है। तो हर इंसान की एक्टिविटी लेवल अलग अलग होती है। तो अब किसका लिम्फेटिक सिस्टम कितना अच्छा से काम कर रहा है वो हम बोल नहीं सकते। तो कोई है जो सब कुछ खा रहा है और लिम्फेटिक सिस्टम उसका अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी बॉडी डिटॉक्स कर लेती है गंदगी को। हम्म। कोई है जिसका आदत रूटीन ऐसी है, जो बैठे रहता है या थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का है, या काम नहीं करता है, या शुरू से वैसा रहा हो, तो उसका लिम्फेटिक सिस्टम उतना अच्छे से काम नहीं करता है ना। तो हम्म। उसकी बॉडी टॉक्सिन्स को निकाल नहीं पाती और सोराइसिस, आर्थराइटिस और कैंसर और ये सब चीज के रूप में बाहर निकलता है। तो इसीलिए हम दूसरे से अपनी बॉडी को कंपेयर ना करें। अगर आपका हम्म। लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ एरर है, तो आपको अपनी वापस फूड डाइट में आ जाना चाहिए और उसको ठीक कर लेना चाहिए। ओके। जी नाइस, नाइस। बहुत ही एकदम डेप्थ वाली बातें आप शेयर कर रहे हैं सर, हमारे शरीर से रिलेटेड और नेचर ने, जी प्रकृति ने जिस तरीके
से हमको डिजाइन किया हुआ है। अगर हम नेचर के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली कोई भी इंसान अपने आप को हील कर सकता है। और उसको बस नेचर के नियमों को मानना पड़ेगा, हाँ एग्जैक्ट। उस तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब नहीं जरूरत। कोई भी चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ, बट कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ेगा जिससे वो अपने अपनी बॉडी में मूवमेंट हो। पे बैठ जाएंगे दिन भर ऐसे उंगलियां चलाएंगे खाली, तो हमारी बॉडी मूव कहाँ होगी। हम लोग डिजाइन है शेर हमारे पीछे लग जाए और हम दौड़ते रहे। हम डिजाइन है पेड़ पे चढ़ के पेड़ फल तोड़ने के लिए, है ना। हम हम्म। डिजाइन है जंगलों में दौड़ने के लिए, है ना। हम दिन भर यही सब एक्टिविटी करने के लिए डिजाइन है, तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम दिन भर काम करते रहना चाहिए। हम हम्म। डिजाइन वैसे ही हैं, इसीलिए किसी को आप देखोगे तो 100 साल तक एकदम मस्त रहता है, क्योंकि वो उसने हमेशा अपने लिम्फेटिक सिस्टम को यूज किया होता है ना। और हम्म। हम हमारी लाइफस्टाइल अब ऐसी हो गई है कि किचन में भी वही हाल है। उंगलियां चलती है, थोड़ा बहुत हाथ चलता है। जो नीचे बैठते थे, जो स्क्वाट पोजीशन में बाथरूम जाते थे, जमीन में सोते थे, वो सारी चीजें मतलब दिन में 20 बार तो आप जमीन में उठ बैठ जाते थे। तो वो चीजें हम्म। अब वो इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है महिलाओं की, है ना। ओके। तो ये कारण है कि हम नए नए प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, नई नई बीमारियां देख रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल और इजी बर्तन धोने की भी मशीन आ रही है, कपड़े धोने की भी मशीन आ रही है। तो हर चीज हम्म। मशीन से होने लग रहा है, इसीलिए हमारा लिम्फेटिक सिस्टम फेल हो जा रहा है। हम्म। मैंने एक बार कोशिश जरूर की थी, लेकिन घर वालों का प्रेशर से मतलब मैं फेल हो गया। मैं चाह रहा था कि घर से पलंग हटा दूं, हम्म। सोफे हटा दूं अपने रूम से कम, है ना। तो जमीन में उठूं, जमीन में बैठूं, उससे कम से कम 10 बार 20 बार स्क्वाट्स हो जाए। क्योंकि क्या होता है जब आप सोफे पे बैठने गए ना, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका लिम्फेटिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है ना। अगर आप जमीन में बैठे तो वो पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको लिम्फेटिक सिस्टम आपने यूज किया। अब ऐसा तो नहीं है कि आप दिन भर जिम में जा सकते हो, है ना। हम्म। हफ्ते में 5 ही दिन जा पाओगे, है ना। तो सारी एक्सरसाइज वही 1 घंटे में कॉन्सेंट्रेट करने से काम नहीं बनेगा ना। आपकी बॉडी हमेशा दिन भर ओवर द पीरियड मूव होते रहनी चाहिए, तब आपका लिम्फेटिक सिस्टम परफेक्ट काम करेगा। सिर्फ एक हम्म। घंटा योग कर लिए, 1 घंटा जिम कर लिए तो नहीं बनेगा ना। इसीलिए हम्म। हमें अपने आवश्यकताओं को कम कर लेना चाहिए, फर्नीचर कम कर लेना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब ऑफिस है तो यहाँ तो हमको क्लाइंट को टेबल में ही बैठाना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हो करते हैं, लेकिन जैसे मैंने अपने ऑफिस में प्यून नहीं रखा है हम्म। ना। तो हम ऑफिस का सारा काम जो प्यून वाला होता है वो खुद ही करते हैं, है ना। तो इस तरह से मैंने अपनी लाइफ को डिजाइन किया है कि जितना हो सके पैदल चलूं, जितना हो सके अपना काम खुद करूं। तो ये हम चेंज अपने घर में ला सकते हैं, है ना। हम्म। जी। ओके। ओके। जी। जितना हो सके हमको प्रकृति से जुड़ना है, आपके कहने का मतलब प्रकृति यही है। को। और जितना हम जी, प्रकृति बिल्कुल। से जुड़ेंगे उतना हम खुद को फील कर पाएंगे जैसे हम खुद बने हुए हैं। और ये एक और बात आती है सर, कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग एक वर्ड होता है जो इसको आप डिटेल में थोड़ा सा समझाएंगे हमें। कंडीशनिंग से मैं आपको एक चीज बोलूंगा। जैसे अभी एक बहुत अच्छी किताब चल रखी है द मैजिक करके, है ना। उसमें ये बताते हैं कि भाई आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहिए। तो ये अच्छी चीज है। हम हमेशा अच्छी प्रैक्टिस कर लें कि हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहें, कि ये बॉटल मेरे पास है पानी पीने के लिए तो उसके लिए ग्रेटफुल रहें, ये लैपटॉप के लिए, ये कीबोर्ड के लिए, ये पेन के लिए, है ना, मोबाइल के लिए, मम्मी के लिए, पिताजी के लिए। तो हर चीज जो नेचर ने दिया है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें दी है ना। तो हम कंडीशन हो गए थैंकफुल, ग्रेटफुल रहने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें छोटी मोटी कुछ गलतियां दिख रही है तो हम उसको इग्नोर कर दें। तो कंडीशनिंग का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कंडीशनिंग ऐसी चीज होती है कि आप एक एक पर्टिकुलर ट्रैक में चलने लग जाते हो, दूसरी चीजें आपको दिखती नहीं। जैसे सबसे ज्यादा कंडीशनिंग का नुकसान होता है ये धर्म के नाम से, है ना। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, तो ये इसमें हम बहुत ज्यादा कंडीशन हो जाते हैं कि दिया जलाना है ना। या दिया जलाना है तो दिया से कितना पॉल्यूशन हो रहा है। मान लीजिए किसी को बोलते हैं घी का दिया से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ओजोन लेवल। तो अच्छा उसको किसी कमरे में बंद कर दीजिए और घी का दिया जला दीजिए 3 4, तो ऑक्सीजन मिल जाएगा क्या उसको? नहीं मिलेगा ना। तो हम्म। कंडीशनिंग इस तरह से हमें नुकसान करती है कि हमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है हमारी। हम्म। तो कंडीशनिंग इसीलिए अच्छी चीज नहीं है ना। और हमारा दिमाग हम चलाना बंद कर देते हैं। तो इस हम्म। तरह से बहुत सारी ऐसी और कंडीशनिंग होती है। जैसे हम सॉल्ट के लिए कंडीशनड है ना। अब मेरी होल लाइफ मैंने सॉल्ट खाया है, 35 ईयर्स।
है ना। ओके। तो अब मुझे ऐसा लगता है, मुझे अंदर से मैं इतना डीप कंडीशन हूँ, या हर इंसान इतना कंडीशन है कि सॉल्ट वाला फूड ही मुझे सुख दे सकता है ना। हम्म। फ्रूट जो मैं खा रहा हूँ उससे मैं हेल्दी हूँ, लेकिन वो सॉल्ट का कंडीशनिंग ऐसा है कि वो सॉल्ट जो मुझे किक देता है, जो हाई देता है, तो वो कंडीशन हो गया हूं मैं कि भाई मेरे को सॉल्ट से हाई फील होता है, तो यानी वो कि कंडीशनिंग ब्रेन लेवल ब्रेन को उसकी आदत हो गई है, और वो आदत जब हो गई। तक वो चीज नहीं होती है या वो चीज हम नहीं खाते हैं तो हमारे बॉडी में वो हॉर्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं। हाँ इस हाँ, कंडीशन तक हमारी बॉडी काम करने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, और जो बहुत डीप कंडीशनिंग होती है, सॉल्ट की और जो कंडीशनिंग सबसे ज्यादा डीप है, जी जी, जो धर्म नेचुरल के अलावा। सिग्नल हमें जी मिलना चाहिए बॉडी में, वो जो सिग्नल है वो हमको नहीं मिलता है। और ठीक है। बॉडी इस तरीके से कंडीशनिंग में आ जाती है जो हमको हम हमारा इंटेलिजेंस काम करना बंद हो जाता है, ऐसा कह इंटेलिजेंस काम सकते करना बंद कर देता है, बिल्कुल हैं। जैसे टूथपेस्ट की कंडीशनिंग है। अगर किसी को टूथपेस्ट सुबह नहीं मिले तो उसको देखिएगा चेहरा कैसे घबराहट हो जाता है, जबकि वो टूथपेस्ट में लिखा है कि यूज पीनट साइज, मतलब जहर है उसमें, है ना। साफ साफ लिखा होता है कि वो टूथपेस्ट जहर है ना। ज्यादा अगर ले लिया हो, निगल लिया हो, तो तुरंत अस्पताल में जाइए और मतलब जहर निरोधक दवाई खाइए, है ना। तो ये कंडीशनिंग है कि हमको कोई चीज सिखा दी गई है कि सुबह और शाम दिन में टूथब्रश घिसो, दांत को घिसो। कोई हम्म इंसान को दांत घिसने ना मिले तो वो उसका चेहरा में रंग उड़ जाता है, मैंने ये देखा है ना। तो वो कंडीशनिंग है। बिल्कुल। जी। और आपने देखा होगा समाज में अच्छी चीजों की कम और ऐसी चीजों की ज्यादा पब्लिसिटी और एड्स होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं छोटे बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि उनमें उतनी समझ नहीं होती है कि वो सही और गलत में डिफरेंस कर पाए बहुत ज्यादा। तो बच्चों के लिए ऐसी क्या सलाह आप देंगे कि बच्चे भी एक अवेयरनेस की जिंदगी जी पाए? अगर पेरेंट्स जागरूक होंगे तब बच्चे भी उस अवेयरनेस को अपने लेकर आएंगे। तो आप आपकी तरफ से आप क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? मैं तो ये बोलूंगा कि बच्चे ना हमारा आईना होते हैं। अगर बच्चों को गुस्सा आ रहा है ना, या वो कोई गलत शब्द बोल रहा है, तो आप उसे अपनी ही गलती माने, है ना, कि वो नहीं कर रहा है। वो अगर थप्पड़ मार रहा है किसी और को या आपको, है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो आईना है हमारा। हमने अपने आप में चेंज लाना है, ठीक है, कि वो उस चीज को ना करे। तो अगर वो कुछ गलत करता हुआ दिखे तो आप समझ जाइए कि ऐसी गलती आपने भी की है ना, या फिर ऐसे माहौल आप बनाए हैं कि वो ऐसा गलती कर रहा है। तो सबसे पहले वो चेंज आप अपने में लाइए, वो अपना अपना आईना है। और दूसरी चीज, फ्रूट्स डाइट के बारे में मैं यही बोलूंगा कि पहले अपना डाइट को हम सुधारें। जैसे मेरे पास एक फैमिली आई थी जिनका बच्चा बहुत बीमार था, उसका चलना फिरना मुश्किल हो रखा है ओके। ना। तो मैंने उनके माँ बाप को बताया कि आप फ्रूट खाओ पहले, आप अपनी डाइट को चेंज करो। आप अपनी डाइट को चेंज करोगे तो उसका भी इंटरेस्ट आएगा फ्रूट खाने में, तो वो हम्म भी फ्रूट खाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप बैठ के यहाँ पाव भाजी खा रहे हो और बच्चे से आप एक्सपेक्ट करो कि वो फ्रूट खाए, तो इतना ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो कह चेंज सकते हमको हैं। जी लाना है जी, अपने आप। बिल्कुल। जी। ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे बोलने से ज्यादा जो देखते हैं वो ज्यादा हम्म सीखते हम्म हैं। हम्म। शुरुआत से ही अगर ये चीजें लोग अपनाने लगे तो उनके जो एफर्ट्स हैं सुबह दोपहर और शाम, जो दिन भर कहीं ना कहीं किचन में बीतते हैं, वो उनका एफर्ट्स कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो अपना प्रोडक्टिव टाइम उन चीजों में दे पाएंगे जिससे वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हम्म, बिल्कुल। बिल्कुल। अगर हम्म। आज की महिलाओं में ये चीज और ये घर में हो जाए तो आप सोचिए वो किचन में कितना टाइम देती हैं, खड़े होकर बैठकर, कितना पूरा दिन, सुबह शाम नाश्ता, दोपहर, इवनिंग पूरा खाना, उनका आधा हाँ, से एक ज्यादा समय पूरा घरेलू पूरा महिला का तो पूरा समय खाने खिलाने और खाने बनाने में। में चला जा रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल मैंने देखा है। और वो हम्म बच्चा भी अब हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो टीवी देख के खाते हैं, या फिर आधे आधे एक एक घंटे तक खाते हैं, उनकी माएँ खिलाती है, तो वो एक महिला का पूरा समय कुक फूड बनाने खाने और खिलाने में चला जा रहा है। अगर वो फ्रूट्स में आ जाए ना, तो मैं तो बताऊं कि उनका पूरा समय बच सकता है। और मैंने बिल्कुल। ऐसी महिलाओं को देखा है जो कंप्लीट फ्रूट्स में है और तीन तीन बच्चे एकदम आसानी से ग्रो हो रहे जो है एक बड़ों से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि बड़े जब अपने आप में बदलाव और परिवर्तन लाएंगे तभी बच्चे भी उन चीजों को हैं। अडॉप्ट करेंगे। ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि हमने स्टाइल को फॉलो कर लिया। जब इंसान इसमें, मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो डिफिकल्ट है। अगर आप
आप करना चाहें, अगर आप मन से है आपको इच्छा, और आपने अगर ठान लिया है कि नहीं मुझे करना है और मुझे खुद को हील करके रहना है, तो ये चीजें आसान लग जाती हैं, बहुत आसान हो जाती हैं। लोगों का एक ये भी सवाल रहता है कि क्या हम अगर फ्रूट्स डाइट में आ जाते हैं टोटली, तो क्या हमको वो प्रॉपर न्यूट्रिशन और जो सारी चीजों से हमको मिलता है वो मिलेगा हमको? देखिए, आप वैसे तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम फ्रूट खा के सारी बीमारियों को ठीक कर ले रहे हैं, इसका मतलब हमारा डिजाइन वही है, फ्रूट्स खाने का ही है डिजाइन, है ना। और नेचर में आप देखेंगे तो कोई भी चीज जो ऐसे खा सकते हो वो फ्रूट्स ही है। बाकी सारी चीजें आपको प्रोसेस करनी पड़ती है। और आप जानते हैं जब उसमें हम आग जलाते हैं और उतना पका देते हैं उसको, तो उसमें न्यूट्रिशन बचता कहाँ है। हम्म। इतना भूंजते हैं, इतना पका देते हैं, या कोई भी चीज आज एक कोई भी रेसिपी है बिना तेल और बिना नमक के, है ना, नहीं बन सकती। तो आप ही समझ गए कि तेल और नमक जब ये हमारा डाइट नहीं है, ये हमें नुकसान ही पहुंचा रहा है, तो फिर उसके बिना कोई कुक फूड बनाना भी तो संभव नहीं है। मतलब हम्म। आप तेल और नमक बिना कुछ बना नहीं सकते। और तेल नमक हमारा डाइट नहीं है, या मसाले हमारे भोजन नहीं है, है ना। तो जब ये चीजें हमारा भोजन नहीं है, तो फिर वो पका भोजन भी कैसे हो सकता है। मतलब आपको अगर मैं दाल दूं बिना नमक हल्दी के, तो आपको कैसा लगेगा। आप खा ही नहीं पाएंगे। हम्म। आपकी इच्छा ही नहीं होगी उसको खाने की। अगर दाल के बगल में फ्रूट्स रख दूं, तो आप फ्रूट खाओगे। मतलब दाल में नमक ना डालूं, हल्दी ना डालूं, उसमें छोंक ना लगाऊं, तो दाल हल्दी नमक ये सब हमारा फूड नहीं है ना। हल्दी का आपको एक डल्ला दूंगा तो आप खा पाएंगे क्या। तो ये जीव हम्म। भगवान ने यही दिया था जानने के लिए। तो अभी हम फ्रूट खा रहे हैं, तो हम हमारे जितने भी लोग हैं सबका ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, एकदम नॉर्मल है। और सारी न्यूट्रिशंस पूरी है और कोई कमी नहीं हमारी बॉडी में। ओह और नाइस। कंप्लीट हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, और मुश्किल से 4-6 घंटा की नींद की जरूरत पड़ती है, और एकदम एनर्जेटिक, दिन भर एनर्जेटिक रहता है। मैं बिल्कुल। बैडमिंटन भी खेलता हूँ, ओह जिम भी नाइस। जाता हूँ। बिल्कुल। तो तो आप आज के युवा को और आज के इस इंसान को क्या सलाह देना चाहेंगे कि अ, हमको अगर हम ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगे तो हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं? बिल्कुल। तो एक मैसेज तो ये है कि भाई जैसे आप फ्रूट खाते हैं, तो फ्रूट से हर प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, है ना। ये तीन चीज तो है ही है। उसके बाद बहुत सारी और नेचर की प्रॉब्लम है, जैसे जैसे प्लास्टिक वेस्ट कम होगा, प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट कम होगा, है ना। अगर फ्रूट खाएंगे तो आपको कोई अनाज को पैक करके लाना नहीं है ना। आग जलानी नहीं पड़ेगी, आग से भी पॉल्यूशन होता है। तो एक ये भी तरीका है ना। तो फ्रूट इतना कुछ कर सकता है ना। जमीन की लड़ाई खत्म हो सकती है, जैसे अनाज उगाई जाती है जमीनों में, है ना। अनाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फल आप देखेंगे तो पेड़ में होता है ना, उसके लिए हमको खेती नहीं करनी पड़ती। तो जब पेड़ में होता है और पेड़ को काटना नहीं पड़ता है, वो हमेशा आम का पेड़ फल देता रहता है, हमें पेड़ को काटने नहीं पड़ते। लेकिन अनाज की खेती के लिए हमेशा हर बार ट्रैक्टर की जरूरत है ना, खेती करनी पड़ती है। तो जितना पोल्यूशन खेती से होता है ना, आप गूगल करके देखिएगा, उतना और कोई भी चीज से नहीं होता है। आप हम्म। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सिर्फ खेती से जितना पोल्यूशन होता है, जितने जंगल काटे जाते हैं, सिर्फ खेती से, एग्रीकल्चर से, हम्म। जिस जो अनाज का एग्रीकल्चर है, उससे जितना पोल्यूशन होता है, दूसरी और कोई भी चीज एक साथ मिला दोगे तो उतना पोल्यूशन नहीं होता, ओह। है ना। जितने हम्म। जंगल काटे जाते हैं सिर्फ खेती के लिए। और हम्म। और फल जंगलों में होता है, फल के पेड़ को काटना नहीं पड़ता। तो इसीलिए केवल फल खा के हम इतना कुछ बदल सकते हैं, पूरे सोसाइटी में हम्म। इतना कुछ चेंज ला सकते हैं। दूसरा मैसेज, बड़ा मैसेज मेरा ये है कि एक थोड़ा लीक से हट के मैसेज दे रहा हूँ, शायद इससे थोड़ा रिलेटेड भी है, कि जो बॉडी में हमारे पेन होता है ना, हम्म। किसी भी तरह का पेन हो, ओके। चाहे सिर दर्द हो, पेट का दर्द हो, हम पैर का दर्द हो, बॉडी का दर्द हो, दांतों का दर्द हो, आंखों का दर्द हो, ये सारा दर्द हमारी बॉडी अच्छे के लिए लाती है। ये हमारा बॉडी का सिग्नल होता है हमसे बात करने, है ना। हम्म। चाहे वो सिर का दर्द हो, जैसे मान लीजिए हम कोई सिगरेट पीता हो, है ना, और अचानक वो सिगरेट बंद कर दे, या चाय पीता हो अचानक वो चाय बंद कर दे, तो क्या होगा, उसके सिर में दर्द हो। तो हम्म। अब आप बताइए ये अच्छा हुआ कि खराब हुआ। भाई बंद करने से ना दर्द हो रहा है, हम्म। अगर वो चालू रखता तो वो दर्द ना नहीं होता। तो इसका मतलब है वो बॉडी अच्छे के लिए वो पेन को लाती है। वो एक तरह का विड्रॉल सिम्टम होता है। जब आप नमक खाना बंद करेंगे या सिगरेट बंद कर देंगे, तो वो हम्म। पेन आएगा। पेन आएगा मतलब वो बॉडी अच्छे के लिए ला रही है। आंखों में दर्द हो रहा है, इसका मतलब वो रेस्ट मांग,
कान हम्म। में दर्द हो रहा है इसका मतलब वो रेस्ट मांग रहा है। मसूड़े में दर्द है मतलब बॉडी बोल रहा है कि खाओ मत, अब बहुत खा लिए। पेट का हम्म। दर्द हो रहा है मतलब ज्यादा खा लिए, खाओ मत। पैर का दर्द हम्म। हो रहा है मतलब आज ज्यादा चल लिए। जैसे किसी दिन आपका ज्यादा दौड़ भाग हो जाएगी तो आपके पैरों में दर्द होगा, तो वो रेस्ट हम्म। मांग रहा है। पीठ का दर्द रेस्ट मांग रहा है। तो रेस्ट देना चाहिए हमारी बॉडी को। बॉडी का सबसे बड़ा सिग्नल होता है पेन। तो इसको हम्म। सुनिए और उसको रेस्ट दीजिए, है ना। उसके साथ जिद्दी मत करिए, उसमें दवाई मत दीजिए। और पेन के लिए ग्रेटफुल रहिए हमेशा। कोई भी पेन आ रहा है ना, इसके लिए डायरेक्ट और मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि अगर कोई और पेन आ रहा है तो डिस्कस कर सकते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। बुरा कभी नहीं होता, कोई भी पेन बुरा नहीं होता। हमारी हम्म। बॉडी में पेन अच्छे के लिए आता है। यही मेरा बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरा, एनिमल क्रुएल्टी से बचिए। पशु बहुत मासूम होता है, उसको टॉर्चर मत करिए, उससे दूध मत निकालिए, शहद मत निकालिए, है ना। और उसे तंग मत करिए। बहुत मासूम जीव होता है, चाहे वो 100 किलो का हाथी ही क्यों ना हो, 500 किलो का। तो ये 3 मैसेज मैं दूंगा। एक तो फ्रूट खाइए, है ना, स्वस्थ रहिए। दूसरा, एनिमल क्रुएल्टी मत करिए। तीसरा, बॉडी के पेन की रेस्पेक्ट करिए। जबरदस्ती दवाइयां मत खाइए। मेरा हम्म। ये 3 मैसेज है। बिल्कुल। जी। इसको ऐसा कह सकते हैं कि हमें अपने जो हमारी जो बॉडी है जो हमें सिग्नल देखती है, अगर हम उनको हाँ। सुनना सीख गए और हम्म। ऊपर से कोई भी चीज थोप नहीं रहे हैं कुछ हाँ भी, हाँ। तो हम्म। हमारी बॉडी नेचुरली खुद को हील करना जानती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत इंटेलिजेंट बॉडी है हमारी, बहुत इंटेलिजेंट, आपकी सोच समझ से कहीं दूर। ये 1 लाख 2 लाख सालों में ये बॉडी डेवलप हुई है और वो हमारे दिमाग से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है। कोई भी साइंटिस्ट के समझ से भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके जी। बारे में कोई रिसर्च एंड स्टडी आपने की हो जो आप शेयर करना चाहते हो, ऐसा खुद कुछ? के ऊपर रिसर्च की है, सबसे बड़ा रिसर्च खुद के ऊपर। हम्म। खुद के ऊपर रिसर्च की है। ये सारी चीजें मैं झेल चुका हूँ और बता रहा हूँ उसको देख के, है ना। और आप देखिएगा, पेट दर्द में आपको खाने का मन नहीं करेगा, या सिर हम्म। का दर्द हो रहा होगा तब आपको भूख नहीं लगी होगी साथ में, है ना। हम्म। तो वो बॉडी बता रही है कि रेस्ट चाहिए, डाइजेशन से रेस्ट चाहिए। और आप रेस्ट दीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। हम्म। और आपको दांतों में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है आप चबा नहीं सकते कुछ, और आप चबा नहीं सकते तो खाएंगे कैसे। तो वो राइट। बता रही है कि खाओ मत अब। मसूड़े में हम्म। दर्द है तो बता रही है कि मत खाओ अब। बिल्कुल। बॉडी का पेन है तो बता रहा है कि रेस्ट करो, आज बहुत काम कर लिया तुमने, रेस्ट करो। बॉडी बहुत हम्म। इंटेलिजेंट होती है और अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। इस जी। शरीर के बारे में ये आपने बहुत ही डेप्थ नॉलेज जो हमसे शेयर किया हुआ है वो बहुत ही प्रीशियस है सर। और अगर इस तरीके से लोग अपने आप को समझने लगे, अपने बॉडी के पोटेंशियल को समझने लगे, तो वो खुद की लाइफ को एक अवेयरनेस की जिंदगी से जी सकते हैं और अपने आप को हील कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आपका